बड़ी खबर है, जहां उरीमारी क्षेत्र में हवाई फायरिंग की घटना हुई है। दसई मांझी के घर के पास ये फायरिंग की गई घटना स्थल पर फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची हुई और दहशत फैलाने के मकसद से आशंका जाहिर की जा रही है कि फायरिंग की गई होगी। दसई मांझी के घर के पास ये फायरिंग की घटना हुई है। रांची नगर निगम राजधानी के 100 बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लेने के मूड में। इन सभी बिल्डर्स को जाकर नगर निगम का नोटिस जो है वो दिया जा रहा है और इन बिल्डिंग्स पर देखिए इन नोटिस को चिपका दिया गया। इसमें सभी बकायेदारों को 7 दिनों के भीतर कचरा यूजर्स शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है। निगम का टैक्स समय पर जो तय किया गया था उसके अंदर जमा नहीं करने पर भवन को सील करने की बात भी इसमें शामिल है। राजधानी रांची में ऐसे तमाम बड़े बिल्डिंग्स, निजी अस्पताल या कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनके पास अगर निगम का टैक्स बकाया है तो वैसे 100 बड़े बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम एक्शन लेने की तैयारी में है। रांची नगर निगम ने 100 ऐसे बड़े बकायेदारों की लिस्ट बनाई है जिनके पास निगम का टैक्स के रूप में लाखों रुपए बकाया है। उसमें अगर राजधानी रांची की बात करें तो 100 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिन पर नगर निगम का लाखों रुपया टैक्स बकाया है और नगर निगम ने साफ कर दिया है कि आप 7 दिनों के अंदर अपना कचरा यूजर से शुल्क चुका दें, नहीं तो 7 दिनों के बाद आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपका भवन सील कर दिया जाएगा। अगर राजधानी रांची के 100 ऐसे बड़े बकायेदारों की बात करें तो इसमें कई निजी अस्पताल शामिल हैं, कई कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं, सुजाता सिनेमा हॉल भी है, प्रधान टावर भी है। तो ऐसे बिल्डिंग सब बाकायदा नगर निगम की ओर से नोटिस चिपका दिया गया है। साथ ही नगर निगम की ओर से ये भी साफ कर दिया गया है कि जल्द से जल्द आप अपना बकाया टैक्स चुका दें। कचरा प्रबंधन मुकम्मल रखें। कचरा प्रबंधन में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गीला कचरा, सूखा कचरा कैसे रखना है। तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दे दी गई है। लेकिन बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण है, उसका 10वां संस्करण शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में रांची नगर निगम की कोशिश है कि राजधानी रांची की रैंकिंग सुधरे, अपनी रांची स्वच्छ, साफ और सुंदर नजर आए। इसके लिए कचरा प्रबंधन बेहद जरूरी है और ये एक्शन उसी को लेकर लिया भी जा रहा है ताकि तमाम ऐसे बड़े बकायेदार अलर्ट हो जाएं और जल्द से जल्द अपना टैक्स चुकाएं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां हीरापुर बिजली ऑफिस के पास जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक महिला और युवक के बीच जमकर मारपीट होती है। मामला बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और फिर पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि महिला घरों में खाना बनाने का काम करती है। महिला के नंबर मिलने पर युवक महिला को फोन कर अकेले मिलने के लिए बुलाता था। महिला ने होटल जाने का विरोध किया और महिला ने युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद बात बिगड़ती चली गई। महिला हालांकि मौके से भागने में सफल रही। हम गरीब इंसान है, कमाने खाने निकलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नंबर मांगेंगे और पर्सनल बनेंगे हम किसी का। सर, हम किसी खाना बनाने का ही गए, नंबर का इसको हम एक लाइन पूछना चाह रहे थे कि तुमको नंबर कहाँ से मिला। सर अभी तक नहीं बताया कि नंबर कहाँ से मिला, ठीक है। और हमको 3-4 दिन से सर ब्लैकमेल कर रहा है। हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप अकेला, हम जानते हैं आप अकेला हैं, आप अकेलापन को दूर करेंगे। सर हमको मतलब बहुत तरह का बोला, ठीक है सर। खाना बनाने के लिए कॉन्टेक्ट हुआ था। कहाँ के लिए खाना बनाने के लिए? रूम पर, अपने घर पर? हाँ। तो उसके बाद 2-3 दिन से बातचीत हो रहा था, तो आज बुलाए मिलने के लिए। तो मिलने के लिए बुलाए, कभी 2 घंटा से घूम रहे हैं। साथ में उनको रेस्टोरेंट ले गई, घुमाए फिराए, खिलाए पिलाए, घर छोड़े और लास्ट में अभी हमको फंसा दिया। साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन के जश्न को लेकर कोडरमा का तिलैया डैम नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ तैयार है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इस बार यहां आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं। प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच बसे कोडरमा का ये तिलैया डैम लगातार पर्यटक और सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चलाने के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन का वेबसाइट बना हुआ है बुकिंग के लिए।
इसका बुकिंग चार्ज है 5 से 6,000 के लिए 6,000 रुपया, और ये 2 से 2.5 घंटा के लिए बुक हो जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और डैम का जो सुनहरा और सुंदरता और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं पीछे में साइकिल का बोटिंग है और कार वाला बोटिंग है। बच्चे लोग के लिए बहुत मस्त रोमांचित करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए अब नया साल आ रहा है और काफी लोगों का आकर्षित है तिलिया डैम का। आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आइए। मैं कहूँगा कि तिलिया डैम एक बहुत ही आकर्षक केंद्र है हमारे जिला के लिए। उस चूँकि ऑन हाईवे है तो उसको ऑन हाईवे डेवलप करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारी झील रेस्टोरेंट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में, और उसके बगल में जो पार्क अभी बनाया गया है उसका भी एक्सटेंशन होगा। तो नववर्ष आने वाला है, उसमें काफ़ी लोग जो है पिकनिक मनाने जाते हैं पर्यटक स्थलों पे, तो उसे लेकर पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है। जो हमारे फोर्सेज हैं उन्हें हम लोग इंटरनल मोबिलाइज करके और पर्यटक स्थलों पर कंसंट्रेट किए। तो धनबाद पुलिस नववर्ष के जश्न के नाम पर हुड़दंग ड्रिंक कर वाहन ड्राइव करने वाले लोगों पर विशेष तौर पर नजर रख रही है। एसएसपी प्रभात कुमार इसे लेकर खुद देर रात शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचे, विशेष जांच अभियान का नेतृत्व किया। नववर्ष की तैयारी के बीच जिले में बढ़ती भीड़ और उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को पूरे जिले में विशेष एंटी क्राइम एवं यातायात जांच अभियान चलाया गया है। आज पुलिस प्रशासन नए साल में किसी तरह के हुड़दंग नहीं हो, रफ ड्राइविंग और साथ ही साथ ड्रिंक करके कोई वाहन नहीं चलाए, इसे लेकर विशेष अभियान चला रही है। अभी हम धनबाद सिंपर कार्यालय के सामने हैं, जहां पर कि एसएसपी प्रभात कुमार सहित सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और ट्रैफिक डीएसपी भी शामिल हैं। इसके साथ ही धनबाद थाना की पुलिस के साथ साथ दर्जनों जो जवान हैं पुलिस के, वह भी इस चेक इन अभियान में शामिल हुए हैं। जो पुलिसकर्मी है वह वाहन चलाने वाले लोगों की ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच कर रहे हैं। और एसएसपी ने कहा कि नए साल में लोग उमंग और उत्साह के साथ जरूर मनाएं, लेकिन अगर कोई ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं या रश ड्राइविंग करते हैं तो वैसे लोगों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। रोड में रश ड्राइविंग करती है तो वैसे लोगों पर सख्ती बरतने के लिए तैयार दिख रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जैसा आप जानते हैं जो ट्रैफिक टीम है वो लगातार जांच तो करती ही रहती है, बट नया साल को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव और शहर पे सड़क पे कोई हुड़दंगाई नहीं करे, कोई स्टंट राइडिंग नहीं करे, उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और अभियान नियंत्रित चलता रहेगा। बिल्कुल, हाँ, शाम में अड्डाबाजी के खिलाफ अभियान चलता है और अभी जो सड़क पे कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं हो, पी करके गाड़ी नहीं चला रहा हो, उसको लेकर के। गुमला का पालकोट पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि श्री राम का आगमन गुमला में भी हुआ था और इसके कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि इसका प्राचीन नाम पंपापुर है। यहाँ पर्वत भी है जिस पर सुग्रीव अपने भाई बाली से छिपकर रहते थे, जिसे मलमली गुफा भी कहा जाता है। सुग्रीव गुफा के बारे में अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता रूपेश कुमार भगत। वर्ष के आगमन को लेकर के गुमला का पिकनिक स्पॉट पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित पंपापुर पहाड़। इस पहाड़ का वर्णन आपको बता दें, रामायण के पन्नों में भी दर्ज है कहीं ना कहीं, और इस वक्त मौजूद है। इस जगह का भी नाम है सुग्रीव गुफा। माना जाता है कि यहाँ पे सुग्रीव और बाली की लड़ाई हुई थी। इस स्थान का जो प्राचीन मान्यताएं हैं वो रामायण काल से ही माना जाता है। इसी को लेकर के यह पालकोट प्रखंड है जो विश्व स्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। बाहर से लोग यहाँ पे जैसे सैलानी हैं वो नववर्ष के मौके पर पहुँचते हैं। नया साल में भीड़ हो रहा है, आदमी सब तरफ से आ रहा है। बाबा नीलकंठ भगवान है। क्या इतिहास ये इतिहास यही है कि पंपापुर है, उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी है, शीतलपुर है, मलमलपुर है, मखमलपुर है। कि प्राचीन दिन है, अनादिकाल से है। मान्यता है कि यहाँ पे जस्ट तस्वीर के माध्यम से देखते यहाँ पे जो बाबा जलकुंड है, यहाँ का पानी हो गर्मी हो या जाड़ा, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है और जल बहुत ही मीठा खाते रहता है। यहाँ दूर दूर से सैलाबे जो है देखने को मिलते हैं। जो पालकोट का पंपापुर सुग्रीव गुफा है ये भी काफी दार्शनिक स्थान है और इसकी मान्यता है जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। हालांकि नववर्ष के मौके पर यहाँ पे जो सैलानी है वो पिकनिक मनाने के लिए जरूर पहुंचते हैं और उसके साथ ही यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला।
धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है, जिस पर अभी तक पूरी तरीके से नियंत्रण जो है नहीं हो पाया। चौथे हफ्ते सुरेंद्र सिंह नाम के एक शख्स की मौत जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हो गई थी। इससे पहले जहरीली गैस की वजह से 3 दिसंबर को 28 वर्षीय प्रियंका देवी और 4 दिसंबर को 58 वर्षीय ललिता मोदी की मौत हुई थी। अब तक जहरीली गैस की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद स्थानीय लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह ने परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। लड़ाई जो जहाँ थी उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और स्पष्ट रूप से है कि अगर सुरेंद्र जी के परिवार के जो भी बातें मैनेजमेंट से हुई है, अगर मैनेजमेंट इसमें कोताही बरतता है तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये कहता हूँ कि कुसुंडा एरिया और पीबी एरिया से एक पत्थर भी हम लोग इधर से उधर नहीं जाने देंगे। जिस तरह से घटना घटी है, कहीं ना कहीं घोर लापरवाही का देन है, जिसका आज हमारे सुरेंद्र भाई हमारे बीच नहीं रहे। और जैसे परिजन बता रहे हैं या सभी लोग बता रहे हैं कि लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि गैस रिसाव मतलब कभी भी मतलब जिस तरह से हो रहा है, कोई उस पे ऐसा लापरवाही है, लगातार ये लोग सूचना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही का देन है। आज मेरा पति जिंदा चाहिए, उनको जिंदा करिए, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, कोई धन हमको नहीं चाहिए। माता जी का लापरवाही पूरा है इसमें। हमको धन चाहिए, हमारा पति चाहिए, हमको पति जिंदा करके। धनबाद के केंदुआडी में जहरीली गैस का रिसाव का कहर जारी है। पिछले दिनों केंदुआडी में जहरीले गैस के रिसाव के कारण 2 महिलाओं की मौत हुई थी और अब फिर से सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत जहरीली गैस रिसाव से होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रात में सुरेंद्र यादव अपने घर में सोए थे और जब सुबह उनके परिजन उठाने के लिए गए तो किसी तरीके से हलचल नहीं होने पर आनंद फानन में SNMMCH लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। केंदुआडी की बात करें तो केंदुआडी के अलग अलग क्षेत्रों में जहरीली गैस का रिसाव बदस्तूर जारी है। हालांकि इसे नियंत्रण में करने को लेकर DGMS, सिम्फर, CMPDIW, ITISM के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन जो नियंत्रण जहरीली गैस को लेकर होना चाहिए वह अब तक नहीं हो पाई है। वहीं अगर मृतक सुरेंद्र सिंह की बात की जाए तो जिस समय यह गैस रिसाव 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, उस समय भी वह इस बात को लेकर आशंकित थे कि एक बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि उनके घर से ही सबसे अधिक गैस का रिसाव हो रहा था और अब सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुरेंद्र सिंह के मौत की जो कारण है उसका पता चल पाएगा और लोगों में BCCL के प्रति काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि BCCL गैस रिसाव को रोकने को लेकर कोई कारगर उपाय नहीं कर रही है और यही कारण है कि गैस रिसाव के कारण लोगों की जिंदगी हमेशा दांव पर लगी रहती है। सुरेंद्र सिंह की मौत जहरीली गैस के रिसाव के कारण हो गई है। इससे पहले 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। अगर समय रहते इस गैस रिसाव पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हो सकता है कि यह मौत का आंकड़ा और भी अधिक हो पाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर गुमला से, जहां शहर को जाम से राहत देने की सोच के साथ झारखंड बनने के पहले से ही बाईपास सड़क के निर्माण की मांग हो रही थी और जिसका परिणाम है कि झारखंड बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन किसी कारण से ये काम शुरू ही नहीं हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को शहर के बाहर से जोड़ने का काम शुरू किया गया। 12 किलोमीटर की ये सड़क रांची गुमला मुख्य पथ को हवाई अड्डे के पास से सीधे सिमडेगा ओडिशा मुख्य मार्ग होते हुए छत्तीसगढ़ से जोड़ेगी, लेकिन 12 साल के बाद भी सड़क का काम अधूरा ही है। बहुत ही जरूरी है। बाईपास रोड ही नहीं, एक शहर के चारों तरफ रिंग रोड होना चाहिए, जो गुमला शहर से जो 4 रास्ता बढ़ती है, जो सब आपस में जुड़ जाए उससे, और शहर का फैलाव भी होगा उससे और जाम से मुक्ति मिलेगी और दुर्घटनाओं में थोड़ा कुछ कमी भी आएगी और क्षेत्र का विकास होगा। और जहां तक दुर्घटना की बात है तो कुछ उसमें वाहन चालक भी है जो कुछ अपनी गलती से पूर्ण हो जाने से शहर और शहर वासियों का जो शिकायत रहा है शुरुआत से वो दूर हो जाता निश्चित रूप से, और जो आए दिन जाम की समस्या हम लोग झेल रहे हैं उनसे निजात मिलता, बशर्ते कि
बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत तरह के नेता हैं, सभी अपने अपने जगह पर अपने हिसाब से अपनी मांगों को रख रहे हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि काम बहुत ही धीमा है, कछुआ के चाल पे काम चल रहा है। बाईपास की मांग लगभग दशकों से हो रही थी और बाईपास का जिस दिन शिलान्यास हुआ कि बाईपास बनने वाला है तो हमारे गुमला जिला के सभी लोग बहुत उत्साहित थे और आए दिन जो शहर में दुर्घटनाएं जो होती रहती हैं वो दुर्घटनाएं कम होती, पर अभी तक सरकार की किस रवैया से अभी तक हमारा बाईपास नहीं बन पाया है, ये बहुत दुखदाई पल। खबर सिमडेगा से, जहां एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का लगाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने भी है। समय पर वाहनों का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सिमडेगा में पुलिस की गाड़ी देखिए कैसे धक्का मार गाड़ी बन गई। खुद पुलिस वाले इस गाड़ी को धक्का देते हुए दिख रहे हैं। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा पीसीआर गाड़ी को दिया गया था, लेकिन अब इसकी हालत क्या है इस तस्वीर के सामने आने के बाद समझा जा सकता है। किसी भी घटना के बाद घटनास्थल पर क्या इस गाड़ी से पुलिस वाले पहुंचेंगे, अपराधियों को क्या ऐसे पकड़ा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। खबर गिरिडीह से, जहां बीजेपी के सरिया प्रखंड कमेटी के आक्रोशित पूर्ण लाठी जुलूस यहां निकाला जाता है और एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। गोलंबर को तोड़ने के विरोध में नारेबाजी की गई है। पदाधिकारियों के विरोध में हल्ला बोल किया गया। दरअसल इस स्थल पर अटल जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए गोलंबर का निर्माण किया गया था, जिसे बीते 25 दिसंबर की रात को तोड़ दिया गया। इसे लेकर लगातार केशवारी में प्रतिवाद मार्च, सरिया में मशाल जुलूस और आक्रोशपूर्ण लाठी मार्च निकाला गया। विधि व्यवस्था बदहाल होने की स्थिति थी। आप जरा बताने का कष्ट करेंगे एसडीएम महोदय, जब हमारे कार्यकर्ता दिन में वहां से चले गए तो रात में आपको 1 बजे चोरों की तरह वहां पर जाकर प्रतिमा हटाना क्या मजबूरी थी? कितना इशारा था? कौन से राजनीतिक दल के आका आपको हुक्म दिए थे कि एसडीएम साहब वहां पर जाकर प्रतिमा हटा दीजिए? कौन से, जरा बताने का कष्ट करेंगे एसडीएम महोदय? राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हजारीबाग में बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। दीपक प्रकाश ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को बैलेंस करने के लिए ममता बनर्जी महाकाल मंदिर बनवा रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसने देश को दोनों हाथों से लूटा, यहाँ के मंदिर को लूटा, संस्कृति को लूटा, उनके नाम पर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। एक विधायक भले वो अब निलंबित कर दिए गए, जो इस देश को दोनों हाथों से लूटा है, हमारे संस्कृति को लूटा है, हमारे संस्कारों को लूटा है, हमारे मंदिरों को लूटा है, हमारी संपदा को लूटा है, उस बाबर के नाम पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का काम टीएमसी के इशारे पर, ममता बनर्जी के इशारे पर, उनके अभिषेक बनर्जी के इशारे पर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। जब पूरा बंगाल इसके खिलाफ हो गया तब ममता बनर्जी इसको बैलेंस करने के लिए मंदिर में सहयोग देने की बात कर रही। और फिलहाल यहां रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। शराबबंदी और नुकसान हो गया है।